हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। अभी हम लोग झारखंड का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 2 वीडियो डाले हैं। तो आज तीसरी क्लास है और डे 3 है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कभी 4 क्वेश्चन कभी 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे। तो आप लोग इसमें बिल्कुल बने रहिएगा और बिल्कुल बारीकी से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हर ऑप्शन का हम विश्लेषण कर रहे हैं। और अगर आप हर ऑप्शन का विश्लेषण कीजिएगा तो लगभग लगभग झारखंड जी के पूरे रिवीजन होती चली जाएगी और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ठीक है, तो ये अछूता रहा था संथाल परगना। कौन? संथाल परगना। ठीक है, और झारखंड में सबसे पहले 12 जून, ठीक है, 1857 को कहाँ? रोहिणी देवघर में शुरू हुआ था। ठीक है, 1857 की। ठीक है, कहाँ? रोहिणी के देवघर में। ठीक है, अच्छा बात कर लेते कि जो रोहिणी गांव है, यह रोहिणी गांव अजय नदी पर स्थित है। किस पे? अजय नदी पर। ठीक है, यह अजय नदी पर रोहिणी गांव जो स्थित है। और इसी गांव में 32वीं, कौन सी? 32वीं रेजिमेंट 32वीं रेजिमेंट की सेना यहाँ तैनात थी। ठीक है, ये तैनात थी। तो यही 32वीं रेजिमेंट की सेना लोग लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी। उसके बाद यह विद्रोह शुरुआत हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि रांची में यह विद्रोह कब हुआ। तो यह रांची में विद्रोह हुआ था 2 अगस्त। कब हुआ था? 2 अगस्त 1857 को। ठीक है, और जब यह विद्रोह हुआ था तो उसी वक्त यहाँ गौसनर, कौन सी? गौसनर चर्च था। ठीक है, जिसको तोप से उड़ा दिया गया था। और रांची में 2 प्रमुख सैनिक भी थे। वो थे गणपत राय और शेख भिखारी। कौन थे? शेख भिखारी। ये रांची के 2 प्रमुख सेना थे। इसमें 1857 के विद्रोह हो रहा था रांची में। तो ये गणपत राय, शेख भिखारी 2 प्रमुख सेना थे। और 2 अगस्त 1857 था, उसी वक्त गौसनर चर्च को तोप से उड़ा दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि पलामू। ठीक है, पलामू में हुआ था 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर 1857 को। अच्छा, यहाँ कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो यहाँ नेतृत्व कर रहे थे भोक्ता जनजाति के जो थे नीलांबर और पीताम्बर। ठीक है, नीलांबर और पीताम्बर ने यहाँ का नेतृत्व किया। कहाँ का? पलामू का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सिंहभूम का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सिंहभूम का। तो यहाँ हुआ था 3 सितंबर को। ठीक है, 3 सितंबर 1857 को। और यहाँ पूरे सिंहभूम में जो नेतृत्व कर रहे थे वह थे राजा अर्जुन सिंह। कौन थे? राजा अर्जुन सिंह थे, जो पूरे सिंहभूम का नेतृत्व कर रहे थे 1857 विद्रोह में। उसमें राजा अर्जुन सिंह थे। तो आप लोग को इसका पूरी मतलब जो भी हम बता रहे हैं उसको पूरी ध्यान से सुनना रहेगा। ऑप्शन के बात को दिमाग में फिट कर लेना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पूरे भारत में 1857 की क्रांति कहाँ शुरुआत हुई थी। तो यह 10 मई को। ठीक है, यह 10 मई को मेरठ से शुरुआत हुई थी। कहाँ से? मेरठ में। पूरे भारत में जो फर्स्ट बार शुरुआत हुई वह 10 मई को मेरठ से हुई थी। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साइमन कमीशन झारखंड कब आया था? ठीक है, तो साइमन कमीशन झारखंड कब आया था? तो ये आया था आपका 1928 ईस्वी को। कब आया था? 1928 ईस्वी को आया था। 1928 ईस्वी को आया था। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 को आया था। अच्छा, इसका जब आया 1928 तो इसका रांची में विरोध किया गया। ठीक है, कहाँ? रांची में विरोध किया गया। ठीक है, झारखंड के रांची में विरोध किया गया। ठीक है, अच्छा, रांची झारखंड में ही साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे। तो यह नारे किसके नेतृत्व में लगे थे? तो यह एस.के. सहाय के नेतृत्व में लगे थे। किसके? एस.के. सहाय के नेतृत्व में लगे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये रांची में इसका विरोध हुआ। ठीक है, तो रांची में साइमन कमीशन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रांची में जो नेतृत्व कर रहे थे साइमन कमीशन का, वो उनका नाम था कोहड़ा पांडे। ठीक है, ये रांची में साइमन कमीशन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ये कोहड़ा पांडे। अब हम लोग इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि जिस समय भारत में पहली बार साइमन कमीशन आए 3 फरवरी 1928 को,
पहली बार बम्बई पहुंचा, उस वक्त बम्बई नाम था, ठीक है, ये पहुंचा। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उस वक्त अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे, ये थे अध्यक्ष किसका, साइमन कमीशन का। और ये भी पूछा जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय प्रधानमंत्री थे स्टैनली बाल्डविन थे, ठीक है। ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अच्छा, इसी के साथ में एक बात और ध्यान रख लीजिए कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज़ादी के समय कौन थे, इसमें आज़ादी के समय तो आज़ादी के समय कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। क्लेमेंट एटली ये आज़ादी के समय थे। और अध्यक्ष साइमन कमीशन के कौन थे, सर जॉन साइमन थे। और उस वक्त जिस समय साइमन कमीशन आया था उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे स्टैनली बाल्डविन, और जिसमें भारत की आज़ादी के समय थे क्लेमेंट एटली। ये तीन बातें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। ये भी पता होगा कि साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जिस कारण इसको श्वेत सदस्य बोला जाता है। और कुल सदस्य जो थे वो इसमें साइमन कमीशन में कितने थे, ये 7 थे। अच्छा, इसका साइमन कमीशन में जब भारत में विरोध हुआ था उस वक्त लाहौर में विरोध हुआ था, लाहौर में, ठीक है। लाहौर में विरोध करने वाले थे लाला लाजपत राय। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखनी है कि साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय जी ने किए थे, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका ऑप्शन, सारे ऑप्शन को थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसके सारे ऑप्शन को कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर, ये देख लेते हैं पहले कि 1927 में क्या हुआ था, ठीक है, क्या 1927 ईस्वी को हुआ था। तो 1927 इसमें ये हुआ था कि जो साइमन का विरोध करने का निर्णय लिया गया था वह मद्रास अधिवेशन में लिया गया था 1927 को। कौन से अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में सबसे पहले निर्णय लिया गया था कि साइमन कमीशन का विरोध करना है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना है कि सबसे पहले मद्रास अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि साइमन कमीशन का विरोध किया है। और ये तो 1928 इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि एक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने मिलकर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किए थे, ठीक है। कौन कौन किए थे, जवाहरलाल प्लस सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस जी ने 1928 ईस्वी को गठन किए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग 1929, ठीक है, 1929। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें पूर्ण स्वराज के लक्ष्य घोषित किया गया था 1929 में। और उस वक्त जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और लाहौर के अधिवेशन थे, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में, कहाँ, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, क्या किया था, पूर्ण स्वराज, पूर्ण का लक्ष्य घोषित किया। कब किया, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। ये बातें ध्यान में रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1930 के बारे में। तो महात्मा गांधी जी ने 1930 में ही 12 मार्च 1930 को ही प्रसिद्ध दांडी मार्च, कौन से, दांडी मार्च शुरू किए थे, ठीक है। इसमें 24 दिन की यात्रा किए थे गांधी जी ने, 24 दिन की यात्रा किए थे, लगभग 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर। और अगर मील में पूछेंगे तो 241 मील। और टोटल लोग इसके साथ थे 80 लोग। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और यही नमक कानून इसी में वो जाके तोड़े थे। तो इतनी बातें आप लोग को इसमें ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, कहाँ था, तो ये प्रमुख केंद्र था रांची। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था, ये रांची था। इसको शुरुआत करने वाले कौन थे, गांधी जी थे। कौन थे, गांधी जी, ठीक है। इसी में गांधी जी ने 6 अप्रैल को, कब, 6 अप्रैल 1930 दांडी में
नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी। अच्छा, जब नमक कानून तोड़े तो झारखंड में भी तो कहीं नमक बनाए होंगे। तो झारखंड में लगभग 50 स्थानों में नमक बनाए थे, 50 स्थानों में। और कब बनाए थे ये? 13 अप्रैल 1930 को 50 स्थानों में नमक बनाए थे, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चल ही रहा था और ये कर रहे थे। उस वक्त एक हमारे सविनय अवज्ञा का प्रचार प्रसार करने के लिए हजारीबाग जेल से राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने एक पत्रिका निकाले थे। ठीक है, और वो पत्रिका का नाम था कैदी। क्या था उस पत्रिका का नाम? कैदी। जेल में जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उसमें हजारीबाग जेल से राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने एक कैदी नामक पत्रिका निकाली थी। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि झारखंड में जो हजारीबाग है, झारखंड में हजारीबाग से, ठीक है, झारखंड के हजारीबाग से नमक बनाकर सविनय आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो ये शुरुआत किए थे कृष्ण वल्लभ सहाय जी ने। ठीक है, ये नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हजारीबाग से किसने किए थे? कृष्ण वल्लभ सहाय जी ने। ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा के दौरान यहाँ से 3 महिलाएं गिरफ्तार की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो 3 महिलाएं कौन कौन थी? तो एक थी सरस्वती देवी, ठीक है, और दूसरी थी मीरा देवी, और तीसरी थी साधना देवी। ठीक है, ये तीनों जिस समय झारखंड में सविनय अवज्ञा चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय झारखंड से 3 महिलाएं को इसमें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं रांची। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रांची का। तो रांची में एक स्वाधीनता दिवस आयोजन किया गया था। तो वो जो स्वाधीनता दिवस आयोजन किया गया था वो तरुण संघ के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा? तरुण संघ के द्वारा किया गया था। ठीक है, अच्छा, जब ये तरुण संघ के द्वारा स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था, तो स्वाधीनता दिवस जब किया गया था, तो इसमें एक व्यक्ति थे, ठीक है, जो डॉक्टर पूर्णचंद्र थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर पूर्णचंद्र जी थे। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ध्वज फहराए थे। ठीक है, इसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, और ये फहराए थे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। अच्छा, यही बात कर लेते हैं थोड़ा कि रांची का गठन कब हुआ था। तो रांची का गठन हुआ था आपका 1899 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, रांची में एक किला भी है। ठीक है, वो रातू किला कौन सा है? रातू किला। रांची में अभी हाल ही फिलहाल कुछ दिनों पहले लगभग 23 जनवरी 2016 को नेताजी की 119वीं जयंती पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर रांची में एक पहाड़ी मंदिर है। क्या है? रांची में एक पहाड़ी मंदिर है। ठीक है, इस पहाड़ी मंदिर में पर देश के सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ठीक है, ये 23 जनवरी 2016 को नेताजी के सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती पर पहाड़ी मंदिर पर देश के सबसे ऊंचा झंडा और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अच्छा, और जो फहराया गया था वह 293 फीट ऊंचे फ्लैग पोल पर फहराया गया था। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बात कर लेते हैं कि उस वक्त वो तिरंगे की लंबाई कितनी थी। तो तिरंगे की लंबाई थी लगभग 30.17 मीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई थी वह थी 20.12 मीटर। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। पलामू पर। ठीक है, पलामू में, अच्छा, उस वक्त जो नमक सत्याग्रह का चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, तो पलामू से 2 व्यक्ति ने नेतृत्व किए थे, और वो दोनों व्यक्ति थे, एक थे चंद्रिका प्रसाद वर्मा यहाँ से नेतृत्व किए थे पलामू से, और दूसरा थे सोनार सिंह खरवार।
ठीक है, ये चंद्रिका प्रसाद वर्मा थे और दूसरा थे सोनार सिंह खरवार। यहाँ से नमक सत्याग्रह की ये दोनों आदमी ने नेतृत्व किए थे। ठीक है, अब पलामू जिला का गठन देख लेते हैं। तो इनका पलामू जिला का गठन कब हुआ था? 1 जन 1892। यहाँ भी एक किला है, किला का नाम क्या है? तो वो किला का नाम है रोहिल्लो किला। ठीक है, तो ये 3 बातें इसमें आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं साहेबगंज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साहेबगंज। तो साहेबगंज का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो साहेबगंज का गठन कब हुआ था जिला का? सबसे पहले साहेबगंज गठन हुआ था 17 मई। कब हुआ था? 17 मई 1983 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट ये है कि सिद्धू कान्हू जी का जन्म स्थल है यहीं पे। ठीक है, साहेबगंज में, जो साहेबगंज में भोगनाडीह है, भोगनाडीह, ये साहिबगंज जिले में पड़ता है। यह सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ झारखंड और बिहार, इसका झारखंड और बिहार का, ठीक है, बिहार में मात्र एक उधवा झील पक्षी आश्रयणी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये साहिबगंज में है। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक किला भी है। ठीक है, तेलियागढ़ किला। कौन सा है? तेलियागढ़ किला। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। साहिबगंज से इसका गठन हुआ 17 मई 1983 को गठन हुआ था। ठीक है, यहाँ सिद्धू कान्हू जी का जन्म स्थल है, जो कि भोगनाडीह साहिबगंज जिले में स्थित है। ठीक है, सिद्धू कान्हू जी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये याद रखना है कि झारखंड और बिहार में मात्र एक उधवा झील पक्षी अभयारण्य है यहीं पे, और एक जो जब साहिबगंज में किला है वो तेलियागढ़ किला है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को इसमें साहिबगंज में याद रखना। ठीक है, अच्छा, यही बात कर लेते हैं जमशेदपुर का। तो जमशेदपुर का उस जो समझने के नमक सत्याग्रह का आंदोलन हो रहा था, उसमें यहाँ से नेतृत्व करने वाले थे ननी गोपाल मुखर्जी। कहाँ से? ये जमशेदपुर से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान रखनी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? अब बात करते हैं ये किस गांव में हुआ था। तो ये गांव का नाम था टकरा गांव में हुआ था। ठीक है, टकरा गांव कहाँ है? यह खूंटी में है। कहाँ है? यह खूंटी में। अब बात करते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा जी जो थे, तो इन्होंने हम लोगों को एक हॉकी में, ठीक है, कब? 1928 में 1928 में इन्होंने 1928 में इन्होंने पुरुष हॉकी का नेतृत्व किए थे। पुरुष हॉकी का इन्होंने नेतृत्व किए थे, और इन्होंने पहली बार ही ओलंपिक स्वर्ण पुरुषों में हम लोग को दिलवाए थे। कौन? ये जयपाल सिंह मुंडा जी ने। ठीक है, 1928 ईस्वी में। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना। अच्छा, इन्होंने एक बात और किए थे, इन्होंने 1950 ईस्वी को झारखंड पार्टी का गठन किए थे। झारखंड पार्टी का गठन किए थे कब? 1950 ईस्वी में। ठीक है, इनका उपनाम भी था। इनका उपनाम क्या था? मरांड गोमके। ठीक है, इनका उपनाम है किनका? जयपाल सिंह मुंडा का। तो इनका उपनाम है। अब हम लोग बात करते हैं जुएल लकड़ा जी का। किनका? जुएल लकड़ा जी का। इन्होंने एक 1915 ईस्वी में एक छोटा नागपुर उन्नति समाज की इसने स्थापना किए थे। कौन किए थे? जुएल लकड़ा जी। इनका जन्म जो हुआ था जुएल लकड़ा जी का, वो मुरगू गांव में हुआ था। और ये मुरगू गांव कहाँ है? यह रांची में। वो कहाँ है? यह रांची में है। ठीक है, एक बात और जुएल लकड़ा जी के बारे में ध्यान रखना है कि इन्होंने ये बात रखनी है कि झारखंड राज्य से इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, पुरस्कार मिला था। ठीक है, और यह प्रथम आदिवासी थे। पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह प्रथम आदिवासी। कौन? जुएल लकड़ा जी। तो ये इनके बात, ये जितने भी इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये याद रखनी। ठीक है, जुएल लकड़ा के बारे में इन्होंने। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं शिबू सोरेन के बारे में। इसका शिबू सोरेन के बारे में। तो सबसे पहले शिबू सोरेन जी का मूल नाम क्या था?
शिबू सोरेन जी का मूल नाम क्या था? शिवचरण लाल मांझी थे। क्या थे? शिवचरण लाल मांझी इनका मूल नाम था। ठीक है, शिबू सोरेन जी का। इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी लगभग 1970 में। 1970 में सोनौत, ठीक है, सोनौत संथाल गठन किए थे शिबू सोरेन जी 1970 ईस्वी में। ठीक है, और एक चीज़ इनके आप लोग को याद होगी इनके बारे में कि इन्होंने एक बार जंगल काटो अभियान चलाया था। क्या चलाया था इन्होंने? जंगल काटो अभियान। जंगल काटो अभियान ये शिबू सोरेन जी ही चलाए थे। ठीक है, और ये चलाए थे 1978 ईस्वी में। कब चलाए थे? 1978 ईस्वी में। शिबू सोरेन जी पहली बार दुमका के लोकसभा से सांसद बने थे। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। ये पूछा और ये बने थे 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो ये बातें इनकी फैक्ट है, ये इनके हर हाल में रखना है। बाकी इनको तो पता है कि दिसोम गुरु बोला जाता है, दिसोम गुरु इनको शिबू सोरेन जी को। तो ये इनके फैक्ट बातें हैं, वो याद रखना है कि इन्होंने 1970 में सोनौत संथाल समाज के गठन किए थे 1970 में। फिर इन्होंने जंगल काटो अभियान चलाए थे 1978 में। ठीक है, ये बातें आप लोग को याद रखनी है। और ये पूछा जाता है कि शिबू सोरेन जी पहली बार दुमका के लोकसभा से सांसद बने थे। तो ये इतनी बातें इनके बारे में याद रखनी। अब थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं विनोद बिहारी जी के बारे में। इससे अब बात करते हैं विनोद बिहारी जी के। तो सबसे पहले कि इनका जन्म हुआ था आपका 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर 1923 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1969 में, यही विनोद बिहारी जी ने 1969 ईस्वी में जब समाज में बहुत सारी कुर्तियाँ फैल गई थी, तो इन्होंने एक सामाजिक कुर्तियों को दूर करने के लिए 1969 ईस्वी में शिवाजी समाज की स्थापना किए थे। शिवाजी समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, ये 1969 में कौन? विनोद बिहारी महातो जी ने ये किए थे। अब विनोद बिहारी जी ने, आप लोगों को पता होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले अध्यक्ष बने थे कौन? विनोद बिहारी महातो जी। झारखंड मोर्चा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष विनोद जी थे। ठीक है, ये बात आप लोग को इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1973 ईस्वी को। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जब इनके पहले अध्यक्ष थे विनोद जी, तो इनके महासचिव कौन थे? तो इनके महासचिव याद रखना आप लोग को, शिबू सोरेन थे। कौन थे? शिबू सोरेन जी थे इसके महासचिव। ठीक है, शिबू सोरेन जी महासचिव बने थे। तो ये इतनी बातें इनके इम्पोर्टेंट है और ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग इसी तरह बने रहिए और लगातार डिस्कशन वाली क्लास जितने भी वीडियो में डालेंगे वो आप लोग को देखते रहना है। आप लोग इससे बहुत इंप्रूव होगा जब लगातार प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहिएगा। तो धीरे धीरे इस तरह बहुत सारे जब ऑप्शन बाय ऑप्शन सारे का डिस्कशन होता है ना, तो बहुत सारे चीज़ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने लगते हैं। अब बहुत मतलब आप लोग प्रैक्टिस में इतना मतलब अभी मान लीजिए कि इतना किए तो लगभग झारखंड का लगभग रिवीजन हो गया। तो जब आप ऑप्शन बाय और डिस्कशन बाय ये देखिएगा तो आप लोग को बहुत सा पूरे मतलब झारखंड जीके का रिवीजन होते ही रहेगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।